हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने यूपी टीजीटी 2010 के पीवाईक्यू को लेके आई हूँ। नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड या अपने फैमिली मेम्बर जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें प्लीज़ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जितने से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें देखो, ये यूपी में अभी फिर टीजीटी होने वाला, जो 22 में फॉर्म फिल हुआ था, दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली है कि हो ही जाएगा। तो अगर आप इसका फॉर्म भरे हो तो अभी तक आप स्लो डाउन चल रहे थे, आप प्रिपरेशन में उतने ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब प्लीज़ लग जाओ, क्योंकि अब एग्ज़ाम होगा ही। और साथ में 25,000 और न्यू वैकेंसी भी आएगी। 25 ना हो, 20 हो, 15 हो, फिर आएगी ही आएगी जनवरी फेब तक, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो बिल्कुल आएगी। तो आप तैयारी करते हो, क्योंकि देखो एक दिन में किसी को सक्सेस नहीं मिलता है। जो भी तैयारी करते हो थोड़ी, मतलब किसी को देखो, दो टाइप के इंसान हो, किसी को सक्सेस लाइफ में सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को टाइम लगता है, लेकिन सक्सेस मिलता जरूर। अगर आप तैयारी कर रहे हो अपने पूरी एनर्जी लगा के, तो ज़रूर आज ना कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए हताश ना हो, और हम स्टार्ट करते हैं। चलो आज का क्लास ज़्यादा ही हो गया। चलो, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो क्या है उद्देश्य? लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब देखो चार ऑप्शन पर के आप खुद ही एलिमिनेट करके इसको ला सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या दिया गया है, तो उसको मद्देनजर देख के आप समझ सकते हो क्यों बनाया गया था लोक कल्याणकारी राज्य। अब भारत को साम्यवादी राज्य क्यों बनाया जाएगा, ठीक है, पूंजीवादी क्यों बनाया जाएगा? उस समय तो पूंजीवाद की बात भी नहीं, हमारा समाजवाद की ओर झुका हुआ देश ज़्यादा था। आदेशात्मक लोक कल्याणकार लोकतंत्र की स्थापना क्यों, ठीक है। तो और ये देखो, ये क्वेश्चन तो इतनी बार, मतलब मुझे लगता है हर साल ही यूपी के एग्जाम में ये गार्डनर का जो ये कथन है, राज्य का आरंभ और अंत राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, ये हर साल ही ये क्वेश्चन पूछता है। मुझे तो लगता है, जहाँ तक मैंने कितने सारे पीवाईक्यू करा रखे हैं बच्चों को, तो मतलब हर में ही आता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? फ्रेंड्स, बहुत मतलब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या है, लक्षण देख के आप तुरंत इधर आ जाओगे मतलब एग्जाम में, लेकिन बिल्कुल नहीं है। क्या है, देखो इस बार जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या ट्रिक अपनाया था एग्जामिनर, जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, ऐसे किया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देके इनमें से कौन सा गलत है ये बोला, और इसमें नीचे चार ऑप्शन, मतलब इसके बाद नीचे आपको ऐसे दे दिया कि इनमें से सही कथन को चुनिए। तो लोगों ने यहाँ नहीं को गौर से नहीं पढ़ा, और अच्छा सही कथन तो लगा कि अच्छा इसमें से सही जो है उसको चुनना है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन पढ़ने में जरूर ज़्यादा ध्यान लगाएं, टाइम लगाएं। और देखो, पीवाई करने का या किसी भी मतलब मॉक टेस्ट देने का क्या फ़ायदा होता है ना, कि हमें क्वेश्चन पढ़ने का ट्रिक आ जाता है। देखो कितना भी आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो, लेकिन उसमें एमसीक्यू तो नहीं रहता है। हमने हमने उस चीज़ का नॉलेज ले लिया, लेकिन अब जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू पढ़ेंगे, पीवाईक्यू, अब देखो कोई भी चीज़, जैसे आप कोई भी स्टार्ट देख लो, एक मतलब मान लो कोई भी क्वेश्चन पेपर लेते हो, अगर आप एक बार दिए तो उसमें आपको 1 घंटा या 2 घंटा जो भी लगा, आप सेकंड टाइम दोगे तो आपका टाइम रिड्यूस होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा कर लोगे। फिर तीसरी बार करोगे तो और कम टाइम लेगा, चौथी बार करोगे तो और कम टाइम लेगा। तो इसीलिए बोलते प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने ही से आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो इसलिए मैंने हर 1-2 दिन बीच करके प्रैक्टिस सेशन लेके आती हूँ। साथ में मैं अभी एक और सीरीज चला रही हूँ, यूथ पब्लिकेशन की एग्जाम पॉइंटर से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। उसके 9 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे मिलेगा 1000 क्वेश्चन सीरीज, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें मैंने क्या किया ना, पहले आर्टिकल बताया, फिर क्वेश्चन बताया। किसी दिन 25, किसी वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी दिन 50 मिलेगा। 100 क्वेश्चन की भी कई सारी मतलब लेके आई हूँ मैं वीडियो। तो आप एक बार अगर आए प्लेलिस्ट को जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लास मिलेगी। चलो ज़्यादा आगे करते हैं, ठीक है। क्या है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का इनमें कौन सा लक्षण नहीं है, ठीक है। देखो, अमूर्त स्वरूप था, काल्पनिकता भी थी, दार्शनिकता पर भी बल थी, तथ्यों के अध्ययन पे बल नहीं था। ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का ये है, ठीक है। अगला है संप्रभुता कानून संप्रभुता का आदेश है। ये किसका? ये ऑस्टिन का है। ये काफ़ी हम मतलब
कॉमन क्वेश्चन है ये भी। अगर संप्रभुता और संप्रभुता से रिलेटेड मैंने 125 क्वेश्चन अपने चैनल पे करा रखा है घटना चक्र से, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के अन्य समुदाय संगठनों में से अलग है? तो देखो, हर समुदाय और संगठन में भूमि भी होती है, प्रशासन भी होता है, जनसंख्या में, लेकिन संप्रभुता नहीं होती है, वो सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन यही अलग करती है। अगला, राज्य की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? काल्पनिक नहीं है बोल रहा, ठीक है। तो दैवीय भी है, शक्ति सिद्धांत भी, सामाजिक समझौता, ऐतिहासिक सिद्धांत भी। ऑप्शन थर्ड। देखो, राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक, इसी विकासात्मक बोलो या ऐतिहासिक सिद्धांत बोलो, सेम ही है। ठीक है, कि मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, ये मतलब काल्पनिक नहीं है, ये धीरे धीरे मानव का विकास है, इस बात पे करते हैं। अगला, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो ये लॉक ने किया है। ये 10 में भी पूछा गया है और ये आई थिंक 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, जहां तक मुझे लगता है 2021 का क्वेश्चन पेपर आप देखना, मैं वो भी करा दूंगी। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो श्रेणी समाजवाद आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन कर। व्यक्ति एवं समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो व्यक्ति और समाजवाद में परस्पर विरोधी संबंध है। ठीक है, व्यक्तिवाद और समाजवाद में। अगला है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? समाजवाद का। ठीक है, तो ये है आपका श्रमिक वर्ग से। अगला है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो ये राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? तो ये देते हैं मार्क्सवादी। ऑप्शन ए। जस्टिस शब्द किस शब्द जस्ट से निकला हुआ है? ये है लैटिन। जस्टिस भी मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की भी काफ़ी सारी क्लासेस मैंने राजेश मिश्रा की बुक से करा रखी है। अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी देखना है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी मैंने सारे यूजीसी नेट में जितने सब करा रखे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, देख लेना आप। अगला है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश हैं। ये कौन बोलते हैं? ये ऑस्टिन बोलते हैं। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होता है। ये है जॉन लॉक का। अधिकार में के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता, तो इसकी मूल विशेषता राज्य परंपराओं की देन है। आगे है, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे रॉबर्ट ऑबर ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, नाजीवाद का जनक कौन है? तो नाजीवाद का जनक हिटलर है। देखो मैंने इसको कैसे याद किया है, ना ज है, तो नाज फॉर नाजीवाद, ज फॉर जर्मनी, ह फॉर हिटलर। ठीक है, ऐसे मैंने नाज है मैंने करके ऐसे आप जिस ट्रिक से, क्योंकि ये नाजीवाद और उसमें मुसोलिनी और हिटलर में कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए। अगला, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये तो लेनिन की बुक है, लेनिन को भी मैंने करा रखा है, लेनिन ग्राम से सारा मैंने पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं वो करा रखा है अपने चैनल पे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो बेलगांव सम्मेलन 1924 में, बेलगांव से एक ही बार वो चुने गए हैं, कर्नाटक के बेलगांव में। ठीक है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है, यह कथन किसका है? ये सीले का कथन है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो ये सप्तांग सिद्धांत से लिया, तो 7 अंग है। ऑप्शन सेकंड ठीक है, 7 अंग। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है? तो अहिंसा का अर्थ है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। अगला है, सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? तो ये रूसो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है, सत्ता का विलय एक विशेषता है? तो ये संसदीय सरकार की विशेषता है। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित किसने किया? तो ये किए थे संविधान सभा द्वारा। अगला है आपका, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और जो अधिवेशन हुआ था टोटल 12 मतलब अधिवेशन हुए थे, जो सभा लगी थी 12 बार लगी थी। 11 महीने बनने में लगा था और 12वां में सिग्नेचर हुआ था संविधान 24 जनवरी को। अगला है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, तो ये हमें सबको पता है। देखो अध्यक्ष पूछ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद, अगर पूछे अध्यक्ष मतलब सॉरी
अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठ थे उस समय सभा में, तो उनको बनाया गया था। फिर जब 11 दिसंबर को दूसरा बैठक होती है संविधान सभा की, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया है? मैंने प्रस्तावना भी यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से करा रखा है, इसके अलावा मैंने एमसीक्यू भी करा रखा है इसका प्रस्तावना का। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता, ये ऑप्शन डी। अगला है भारतीय संविधान कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है? तो चौथा भाग करता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 में है, सेकेंड हो जाएगा। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? इसमें आपको 5 प्रकार, 6 ना, 1 2 3 4 5 नहीं 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 थोड़ी ना। रुक जो, कैसे है? बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, फिर सभा बुलाने की स्वतंत्रता है, फिर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं निवास करने की स्वतंत्रता है, और सातवां है आजीविका। तो देखो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे आप कभी नहीं भूलोगे। देखो सबसे पहले आपको कुछ बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, बोले तो चलो कोई सम्मेलन कर लेते, जब बोलना इतना आ ही गया तो चलो सम्मेलन कर लेते, तो एक सम्मेलन कर लिए। जब सम्मेलन हो गया तो चलो सम्मेलन जब कर लिए तो लोग को सबको मिला के एक संगठन बना लेते हैं, ठीक है। संगठन बना लिए तो अब एक ही जगह क्यों बोलेंगे, हम जा जा के कहीं कहीं बोलेंगे, तो संचरण, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब कहीं आगे जाके हम थक गए, ठीक है, थक गए, बहुत जगह घूमे, फिर कहीं बसने की स्वतंत्रता, ठीक है, तो हम कहीं बस गए। अब बस गए तो कुछ खाएंगे पिएंगे, तो उसके लिए आजीविका तो जरूरी है, तो फिर आजीविका तो आजीविका हो जाएगा। तो इसलिए आपको आसानी से ये 6 से, और इसको ना 6 को क्रम में भी सजाने को आ जाता है कि किसके बाद कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो पहले बोलने की, फिर सम्मेलन की, फिर संगठन की, फिर आवाज संचरण की, मतलब कहीं आने जाने की, मतलब देश में ही, फिर कहीं निवास करने की, फिर हमारा आजीविका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो किसमें जोड़े गए हैं? तो 76 में और 42वें संविधान। ये भी पूछता है कि 42वां संशोधन कब हुआ है, 44वां कब हुआ है, तो आपको समय भी, मतलब टाइम भी पता रहनी चाहिए। इस बार यूजीसी नेट में यही पूछा है 42वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ है तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इजी मत समझो। इसलिए बोलते जितना पढ़ो नहीं उससे ज़्यादा आप रिवीजन करो, कि जितना पढ़े ना वो एकदम पक्का हो जाए कि एग्जाम में बिल्कुल भी गड़बड़ी ना होनी चाहिए, बिल्कुल भी। कभी कभी आपको बहुत एग्जाम दे के आते होगे तो आपको बहुत लगता है अरे यार जो जानते थे वो भी गलत हो गया। वो क्यों गलत होता है? क्योंकि हमने उसका अच्छे से रिविजन नहीं किया रहता है, तो एग्जाम में कन्फ्यूजन भी होता है और गलत भी हो जाता है। तो इसलिए जितना पढ़ो हर दिन, जैसे मान लीजिए अगर आप मेरे क्लास को फॉलो करते हो या किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, तो एक बार 2 बार आप मेरी वीडियो सुन लो, फिर अगर जैसे बहुत लेंदी वाला वीडियो है तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे छोटी वीडियो जो 10 मिनट की वीडियो, तो उसके लिए तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप 2 से 3 बार कभी नॉर्मल स्पीड में सुन लो, फिर स्पीड बढ़ा के यूट्यूब से सुन लो, तो आपका पक्का हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कर लो, तो आपका एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो रात में जब आप सोने जाओ तो 3-4 चीज़ आप मन में एकदम सोचो कि हाँ ये है, अगर नहीं समझते फिर वो वीडियो सुन लो। तो मतलब जो है ना, जो भी पढ़ोगे ना वो आपको एकदम अस्थायी हो जाएगा। और इस चीज़ का एक दिन रिवीजन नहीं करना है, मतलब अगर 3 से 4 बार एक ही चीज़ को आप रिवाइज कर लो ना, तो वो आपकी याद में पक्का हो जाता है। ये मतलब ये है वैज्ञानिक प्रूव है। अगर एक ही चीज़ को 4-5 बार आप लगातार कर लो ना, तो वो अच्छे से हो जाता है। अगला, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, ठीक है। अगला, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं? तो आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार है उसको। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसमें निहित है, तो प्रस्तावना हो जाएगा। अगर भीमराव अम्बेडकर पर्टिकुलर नाम लेके पूछे तो हो जाएगा आर्टिकल 32। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो यह है इनमें दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, ठीक है।
हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके तहत 25 से 28 तक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है की मान्यता दी गई है। यह अवधारणा समय के अनुसार सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकती है। अगला, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और तथा संवर्धन दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल 48 का नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अगला है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य मध्य विभाजन किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो ये है देखो इसमें 13 में है, 251 में है, 254 में। ठीक है, याद रखना। अगला है भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार तो किसको है? संसद को है। अगला, भारत के महान्यायवादी एवं की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला, भारत में केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वें पीवी पर्स जो था 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। देखो 26वें संविधान 1971 के दौरान भूतपूर्व राज्यों के शासकों को विशेष उपबंध तथा प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। और 27वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र में ये बताएगा। ठीक है, अगला है, आज मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम वार्नर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ उसे देख लेना, क्योंकि उसमें जो कौन से राज्य कब बने वो भी दिया गया है, क्या क्या अधिकार है। तो वो एग्जाम में आपने कई बार वो क्वेश्चन देखा होगा, तो प्लीज़ एक बार जरूर देखना वो वीडियो को। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक व मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 203, मतलब इसमें दिया गया ना कि एक वो होगा क्या होगा, निर्वाचक मंडल हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निर्वाचक व मताधिकार होगा, क्या होगा 224 में? क्या है 224 से स्टार्ट है ना ये, तो 226 में दिया गया है वैश्य मताधिकार। ठीक है, और ये भी याद रखना 61वें संवैधानिक के द्वारा मतदाताओं की 21 से घटाकर 18 कर दी, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उसे पद से हटा कर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती। इस पद्धति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रत्याहन। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मार्लियामेंटो सुधार जानते हैं। 1888 जब गौरवपूर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किस देश से है? तो गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? अरविंद, ये है ना बाल गंगाधर तिलक की। और कौन सी है? देखो ये भी याद रखना, उनकी द ऑडियंस, द आर्किट होम, द वेदास नामक अन्य ग्रंथ की रचना भी की थी। ठीक है, गीता रहस्य। अगला है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये बोले थे मुसोलिनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे जीना होगा उसे युद्ध करना होगा, मुसोलिनी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो ये अम्बेडकर साहब को कहा जाता है आधुनिक मनु। मैं ही राज्य हूँ की घोषणा किसने की थी? लुई 14वां। ये 2014 उसमें DSSS में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखो इसमें जर्मनी को नहीं है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है। 5 देश है। ठीक है, याद रखना, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम
कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। अगला है ये भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है। हमारे प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कौन से किस किस मंत्री पे थे वो भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी देखना, उसमें भी काफ़ी फैक्ट जितने भी होते हैं ना वो मैं उसी में डाल देती हूँ, ताकि वो बार बार आप कम टाइम में वो बार बार उसका रिविजन आपका हो जाए। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? तो द्विराष्ट्र में कौन सा करता है? मुस्लिम लीग। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये कौन बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। अगला है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? देखो, संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य अस्थायी हैं? ठीक है, तो 10 है और अस्थायी 5 है, टोटल 15 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।